बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट लूप को एग्जिट कर देती है विदाउट एग्जीक्यूटिंग द रिमेनिंग कोड। कि आपके पास जहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट अकर होगी तो लूप का जो रिमेनिंग कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। लाइक हमारे पास नंबर इज़ इक्वल टू 1 है, वाइल नंबर लेस देन और इक्वल टू 15। तो हमारे पास क्या है, हम प्रिंट कर रहे थे, हमने लास्ट टाइम हमने किया था नंबर को, ठीक है, और नंबर में हमने इंक्रीमेंट भी एक किया था। तो इससे क्या होगा यहाँ तक कि हमारे पास 15 तक नंबर जो हैं वो प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करता हूँ। इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू 5 तो हमारे पास क्या हो, ब्रेक हो जाए। नंबर अगर 5 के इक्वल होगा तो ब्रेक होगा, और एल्स में हम क्या कर रहे हैं, हम एल्स में ये चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक हमारे पास नंबर है जिसकी वैल्यू 1 है। नंबर जो वाइल की कंडीशन है, ये लूप कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, नंबर 1 से लेके 15 तक, जैसे अभी हमने देखा। तो अगर नंबर इक्वल होगा 5 के तो कोड जो है वो हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ की है। तो जैसे ही नंबर 5 के इक्वल होगा आपकी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगी। आपका जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखें कि ये जो है वो 4 तक प्रिंट करेगा। ये देखें 1 2 3 और 4 तक तो नॉर्मल प्रिंट हुआ। नंबर 1 लेस देन 15, नंबर इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स में आगे नंबर 1 प्रिंट हो गया। नंबर की वैल्यू हो गई 2। यहाँ पे 2 लेस देन 15, 2 इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स हो गई ये वाली, और हम दोबारा से प्रिंट नंबर 2। इस तरह से 2 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। 4 प्रिंट होने के बाद नंबर में इंक्रीमेंट हुआ 5 का। 5 लेस देन 15, इफ 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5 कंडीशन ये है ट्रू, और यहाँ पे हमारे पास हुआ ब्रेक। तो क्या हुआ, ये जो आपका कोड है ये आपके जो ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से ये लूप जो है वो एग्जिट कर गई। तो यहाँ पे अगर आप मैसेज प्रिंट करें कुछ भी, तो ये 4 के बाद ही ब्रेक होके आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो रिमेनिंग कोड को टर्मिनेट कर देती है या रिमेनिंग लूप को एग्जिट कर देती है, ठीक है। तो जहाँ पे आपने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो उसका मतलब ये होगा कि आपका रिमेनिंग जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके जी, इसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है कि आपका जो कोड है कंप्लीट लूप को एग्जिट नहीं करती, बल्कि लूप के स्टार्टिंग में कंट्रोल दोबारा से चला जाता है। लाइक यहाँ पे मैं लिखूँ कि नंबर अगर इक्वल टू 5 हो तो नंबर के अंदर क्या हो, नंबर प्लस इक्वल टू 1 हो और कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि 1 जो है 1 इक्वल टू 5 नहीं है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 इक्वल टू 5 नहीं है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 इक्वल टू 5 नहीं है तो 3 प्रिंट होगा, 4 इक्वल टू 5 नहीं है तो 4 प्रिंट होगा, और 4 के बाद 5 लेस देन 15 कंडीशन ट्रू है। 5 इक्वल टू 5, 5 में प्लस 1 हुआ तो 6 हो गया, और कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू का मतलब यह है कि एल्स में नहीं जाएगा और कंट्रोल यहाँ पे स्टार्टिंग में चला जाएगा। ब्रेक में क्या हुआ था कि आपकी लूप 4 के बाद ही बस टर्मिनेट हो गई थी, आप बाहर मूव कर गए थे। लेकिन कंटिन्यू में क्या होगा कि रिमेनिंग पार्ट जो है वो नहीं चलेगा। लेकिन या फॉर एग्जांपल कंटिन्यू के बाद आप प्रिंट करा लें कि हेलो, तो ये रिमेनिंग पार्ट जो हेलो वाला मैसेज है ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और आपका जो कंट्रोल है वो लूप के स्टार्ट में चला जाएगा। यहाँ पे ये देखें, तो ये देखें 1 2 3 4 के बाद कंटिन्यू हुआ है और हेलो प्रिंट नहीं हुआ। 5 जब आया था 5 इक्वल टू 5, नंबर में इंक्रीमेंट हुआ 6 हो गया, 6 हमने प्रिंट नहीं कराया, ये तो इंक्रीमेंट करने के लिए ताकि लूप आगे कंटिन्यू रहे। और कंटिन्यू के बाद जितना भी रिमेनिंग कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि 6 थी तो 6 लेस देन 15 और आगे फिर 6 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट इस तरह से काम करती हैं। ओके जी, लास्ट वीडियो में मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था, तो उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू हम सॉल्व करते हैं।
तो उसमें हमने एक बूलियन वेरिएबल लेना था, एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू मैं कर देता हूँ। और हमने किया था वाइल एक्टिव, जब तक एक्टिव ट्रू रहेगा तो क्या होगा, मैसेज जो है वो हम करेंगे इनपुट लेंगे और यूज़र को कहेंगे एंटर मैसेज। यूज़र मैसेज एंटर करेगा और अगर इफ़ कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड थे हमारे पास, मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, अगर ज़ॉम्ब जो है वो मैसेज में आएगा, इफ़ ज़ॉम्ब इन मैसेज, तो क्या होगा हमारे पास, हम क्या कर देंगे, हमारे पास मैसेज प्रिंट होना था मैसेज ब्लॉक्ड और \n हम कहते थे फ्लैग इनेबल्ड, और एक्टिव जो था वो हमने कर दिया था फॉल्स, और एल्स में हमने क्या करना था, प्रिंट आपके पास जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाना था। ठीक है, तो अब तक क्या होगा, आप कोई मैसेज एंटर करोगे तो एंटर मैसेज, मैं कहता हूँ हेलो, तो हेलो तारिक प्रिंट हो गया। दोबारा से जब तक आप ये वाला कीवर्ड एंटर नहीं करोगे तब तक आपके पास ये लूप चलती रहेगी। तो यहाँ पे देखें अब क्या होगा, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे ज़ॉम्ब, तो अब क्या हो गया, मैसेज ब्लॉक और फ्लैग इनेबल्ड। ये वाला क्वेश्चन जो था ये आपने लास्ट वीडियो में करना था, ये मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था। इसी में ही कंटिन्यू और ब्रेक करें, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लिख दें, यहाँ पे मैं एक्टिव नहीं करता इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और यहीं पे मैं इसको ब्लॉक ब्रेक कर देता हूँ। तो ब्रेक करने से क्या होगा, आपके पास ये मैसेज पूछेगा हेलो, मैं कहता हूँ हेलो तारिक, तो मैसेज आ गया, और मैं कहता हूँ हेलो ज़ॉम्ब, तो अब क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये देखें मैसेज क्या आया, ज़ॉम्ब ट्रू हुआ तो मैसेज ब्लॉक फ्लैग इनेबल्ड, और आपकी लूप भी देखें टर्मिनेट हो गई, ब्रेक हो गई। ब्रेक होने का मतलब ये था कि ये मैसेज जो है वो आगे, ये अगली बार ये मैसेज आपसे पूछेगा ही नहीं। ठीक है, फ्लैग हमने, देखो ये फ्लैग हमने फॉल्स नहीं किया, लेकिन फिर भी वाइल लूप जो है वो ब्रेक हो गई है। तो ब्रेक का कीवर्ड क्या करता है कि आपकी जो लूप से आपके जो कोड को यहाँ पे एग्जिट कर देता है। अच्छा, यहीं पे अगर हम कंटिन्यू लिखें, लाइक यहाँ पे अगर मैं ब्रेक लिखूं, ब्रेक, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लिख दूं तो ये जो मैसेज है ये प्रिंट ही नहीं होगा। अभी देखें मैसेज लिखें तो हेलो तारिक अगर मैं लिखूं तो हेलो तारिक प्रिंट हुआ, और हेलो ज़ॉम्ब अगर मैं लिखूं तो अब क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, प्रिंट होगा ही नहीं मैसेज। तो ये देखें मैं दोबारा से चल रहा हूँ, हेलो तारिक और हेलो ज़ॉम्ब, तो ये देखें हेलो ज़ॉम्ब के बाद आपके पास ये मैसेज प्रिंट ही नहीं हुआ। तो ब्रेक ने क्या किया है, आपकी लूप से बाहर आ गया। या फिर कंटिन्यू अगर करें आप, कंटिन्यू से क्या होगा, दोबारा से ये यहाँ पे स्टार्टिंग में चला जाएगा। अभी देखें हेलो तारिक, आपका मैसेज प्रिंट हुआ हेलो तारिक। अच्छा, मैं कहता हूँ हेलो ज़ॉम्ब, तो अब क्या होगा, ज़ॉम्ब जब आएगा तो कंटिन्यू हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा हेलो ज़ॉम्ब। और देखें ये आपके पास दोबारा से मैसेज आ गया, ये आपको दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू से क्या हुआ, रिमेनिंग पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और आप दोबारा से यहाँ पे एक्टिव ट्रू था, तो ये जब तक आप ज़ॉम्ब लिखते रहोगे तो ये मैसेज प्रिंट ही नहीं करेगा। आप कोई और लिखोगे तो वो हेलो प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी मैसेज लिखोगे तो वो प्रिंट होगा, ज़ॉम्ब जब लिखोगे तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो कंटिन्यू और ब्रेक में बेसिकली ये डिफरेंस है। ओके जी, फिर भी कोई चीज़ आपको समझनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।